नई उम्मीदों और नए ख्वाबों के साथ हम साल 2025 को खुशामदीद कहते हैं। नए साल की आमद पर कराची, इस्लामाबाद और लाहौर समेत मुख्तलिफ शहरों में कहीं नए साल का आगाज़ आतिशबाजी और कहीं हवाई फायरिंग और कहीं नए साल की खुशी में मंचले हल्ला गुल्ले करते भी नजर आए हैं। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में 9:30 पर हवाई फायरिंग से 2 खवातीन समेत 29 अफराद जख्मी हो गए। रेस्क्यू ज़राए का कहना है कि लियाकताबाद के इलाकों में 3 और गुलशन इकबाल चुरंगी के करीब 1 शख्स जख्मी हुआ। शाह फैसल कॉलोनी और औरंगी टाउन में गोली लगने से खातून समेत 2 अफराद जख्मी हुए। कराची पुलिस ने भी मुख्तलिफ इलाकों में हवाई फायरिंग करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयां करते हुए 30 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। जबकि लाहौर की अगर हम बात करें तो लाहौर में पुलिस तर्जुमान के मुताबिक लाहौर पुलिस ने न्यू ईयर नाइट पर हवाई फायरिंग में मुलव्वस अनासर के खिलाफ कार्रवाई में 58 मुलजमान गिरफ्तार किए हैं और 50 के खिलाफ मुकदमात का इंदराज किया गया है। लाहौर लिबर्टी चौक में भी शहरियों ने नए साल का जश्न मनाया। अमन व अमान को कायम रखने के लिए पुलिस की नफरी भी लिबर्टी चौक पर मौजूद रही। महकमा माहौलियात की जानिब से आतिशबाजी पर पाबंदी आयद की गई थी। तो न्यू ईयर तो सबने मनाई है, लेकिन सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजाम किए गए थे। उसके भी इस तरह के हमें वाकयात देखने में नजर आ रहे हैं। हमें ज्वाइन किया हमारे नुमाइंदगान ने। लाहौर से रमजान बेग है हमारे साथ और कराची से शामिर खान है। सबसे पहले कराची चलते हैं, शामिर खान से जानते हैं। शामिर, कहिएगा, सिक्योरिटी के इतने इंतजामात भी किए गए, इजाफी नफरियां भी तैनात की गई, फिर भी हमने देखा कि इस तरह के वाकयात देखने में मिले और कहा गया था जी पाबंदी लगाई गई है मंचलों पर, वन व्हीलिंग पर, फिर भी हमने देखा है कि खातून भी जख्मी हुई हैं और 2 खवातीन हैं। जी, फायरिंग के काफी वाकयात हुए हैं। पुलिस कहाँ थी, कैसे कंट्रोल कर रही थी ये सिस्टम सारा? जी बिल्कुल, देखें, अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि ये हर साल की रवायत रही है। जैसे ही नए साल का जश्न मनाया जाता है तो ना सिर्फ शहर में आतिशबाजी होती है, बल्कि वो उन लोगों की भी बड़ी तादाद है जो कि हवाई फायरिंग भी करते हैं और इस हवाई फायरिंग से कई लोग जख्मी होते हैं। ताहम इस साल देखा जाए तो पिछले साल की मुनासबत से कुछ रेशो कम रहा। जो जख्मी अफराद हैं उनकी तादाद 29 है और उनमें 2 खवातीन भी शामिल हैं। जबकि पुलिस का ये दावा है कि अब तक 40 अफराद ऐसे हैं जो कि हवाई फायरिंग में मुख्तलिफ इलाकों में मुलव्वस थे, उनको जो है गिरफ्तार कर लिया गया है। बेशतर के खिलाफ जो है मुकदमात भी दर्ज कर लिए गए हैं और साथ साथ ये बात भी सामने आई है कि अक्सर फायरिंग के वाकयात में वो असला इस्तेमाल हुआ जो कि गैर लाइसेंस याफ्ता था। ताहम एक यकीनी तौर पर अलार्मिंग सिचुएशन है। शहर में इतनी बड़ी तादाद में असलहा मौजूद है जो कि आम शहरी बआसानी यूज़ कर रहे हैं और ना सिर्फ उसमें छोटी नौइयत का असला है बल्कि बड़ी हथियार जो है वो भी इस्तेमाल किए जाते हैं हवाई फायरिंग से, जिससे आम शहरी जो है जो कि नए साल का जश्न मनाने के लिए सड़कों पर आते हैं, यहाँ पे घरों से बाहर निकलते हैं, वो जख्मी होते हैं। ताहम पुलिस ने एक मैसिव कैंपेन का आगाज़ किया था 31 दिसंबर से पहले ही और शहरियों को ये तंबी की गई थी कि किसी किस्म की हवाई फायरिंग या पे हुल्लड़बाजी से इज्तनाब करें, क्योंकि अगर कोई भी शख्स इसमें मुलव्वस पाया गया तो उसके खिलाफ जो है कार्रवाई की जाएगी, कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ना सिर्फ मुकदमा दर्ज किए जाएंगे बल्कि गिरफ्तारी भी अमल में लाई जाएगी। लेकिन शहरी हमेशा की तरह इस बार भी जो है वो कानून को खातिर में नहीं लाते। पुलिस गिरफ्तारियां जरूर करती है लेकिन हम देखते हैं कि ये वाकयात जो है थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। यकीनी तौर पे कुछ कमी सामने आई है। पहले पिछले साल हमने देखा था ये फिगर तकरीबन 40 के करीब पहुंच चुका था, जख्मी होने वाले अफराद का 40 से तजावज़ कर गया था। ताहम इस साल 29 अफराद जख्मी हुए। ताहम पुलिस का कहना है कि कोशिशें की जाती हैं लेकिन शहरियों को भी इसमें जो है वो कुछ किरदार अदा करना होगा कि वो इस तरह असलहा इस्तेमाल ना करें, नए साल का जश्न मनाएं, आतिशबाजी करें, घरों से बाहर निकलें, एंजॉय करें, लेकिन इस तरह के इकदामात, इस तरह के कदम ना उठाएं जिससे ना सिर्फ शहरी खुद जिसका शिकार हो बल्कि माहौल जो है वो भी ख़राब हो और साथ साथ पुलिस को भी जो है वो एक कानूनी कार्रवाई करनी पड़े, सख्त सज़ा देनी पड़े उन शहरियों को जो कि नए साल का जश्न मनाने के लिए सड़कों पर आते हैं। ताहम कुछ हुल्लड़बाजी के साथ साथ ओवर स्पीडिंग के भी वाकयात हुए जिसमें मुतअद्दिद अफराद जो है वो जख्मी भी हुए हैं मुख्तलिफ इलाकों में, जिसमें मोटरसाइकिल सवार अफराद थे जो कि हाईवेज पे और दीगर सड़कों पे तेज रफ्तारी से मोटरसाइकिल चलाते रहे, वन व्हीलिंग करते रहे, वो भी हादसे का शिकार हुए। ताहम ट्रैफिक पुलिस की जानिब से भी इकदाम किए गए लेकिन हम देख रहे हैं कि वाकयात मुकम्मल तौर पर कंट्रोल नहीं किए जा सके। सख्ती तो थी लेकिन वाकयात पर मुकम्मल तौर पर काबू नहीं पाया जा सका। अच्छा रमज़ान, आप बताइएगा लाहौर में क्या सूरत हाल रही? जी बिल्कुल जी, न्यू ईयर नाइट पर लाहौर पुलिस की जानिब से कानून को हाथ में लेने वालों के खिलाफ सख्त जो है वो कार्रवाई अमल में लाई गई हैं और न्यू ईयर नाइट के मौका पर वन व्हीलिंग हवाई फायरिंग करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाइयां की गई हैं, जिसमें न्यू ईयर नाइट पर हवाई फायरिंग करने वालों में मुलव्विस अनासर के खिलाफ जो कार्रवाई की गई है जिसमें 58 मुलजमान को गिरफ्तार किया गया है और 50 मुकदमात इनके खिलाफ दर्ज किए गए हैं। सीसीपी लाहौर बिलासरी कमियाना की हिदायत पर और डीआईजी ऑपरेशन जो है फैसल कामरानों की हिदायत पर नाजायज असला के खिलाफ भी क्रैकडाउन में
107 जो मुल्जमान उनको गिरफ्तार किया गया और 107 ही मुकदमा दर्ज किए गए। इसी तरह हुल्लड़बाजी करने वालों के खिलाफ 16 मुकदमा दर्ज किए गए और 16 ही मुल्जमान गिरफ्तार किए गए। और वन विलिंग के खिलाफ जो कार्रवाई अमल में लाई गई है उसमें 63 अफराद को गिरफ्तार किया गया है और 58 के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए गए। जबकि आतिशबाजी जो करने वालों के खिलाफ कार्रवाई हुई उसमें 27 मुल्जमान को गिरफ्तार किया गया। मिर्जा रमजान में गिरफ्तारियां तो अमल में लाई गई हैं, मुकदमात भी दर्ज हुए हैं, कोई जानी नुकसान तो नहीं हुआ, कोई जख्मी तो नहीं हुआ? जी बिल्कुल जी, लाहौर के जो मुख्तलिफ इलाके हैं वहां पर तकरीबन 1 दर्जन से जायद जो है लोग जो हैं जख्मी हुए हैं, जिसमें हवाई फायरिंग के दौरान जख्मी हुए हैं, इसी तरह वन विलिंग करते हुए जख्मी हुए हैं और तमाम जो जख्मी थे उनको मुख्तलिफ अस्पतालों में भी जो दाखिल कराया गया, जिनकी हालत खतरे से बाहर बताई गई। ताहम लाहौर पुलिस ने वन विलिंग के खिलाफ भी जो मुकदमा दर्ज किए, जिनमें 1 दर्जन से ज्यादा जो वन विलिंग लाहौर में भी कुछ ऐसे वाकयात हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मिर्जा रमजान बेग। और शामिर खान हमें अपडेट कर रहे थे और कि नया साल जी लोग किस तरह से मना रहे हैं। इमरान, यहाँ मैं ये चीज़ ऐड करना चाहूँगी कि हमें ना सेलिब्रेशन न्यू ईयर की कैसे करनी चाहिए, दीगर ममालिक से सीखना चाहिए। यूक्रेन हो या तुर्की हो, वहाँ अनार फोड़ के, दूसरे वाला अनार नहीं, जो खाने वाला अनार होता है वो अपने दरवाज़ों पर फोड़ते हैं, इसे खुशकिस्मती समझा जाता है। और कोरिया जापान की बात करें तो वो 108 बेलें बजाते हैं। और पाकिस्तान में क्या होता है, सिर्फ फायरिंग होती है। न्यू ईयर आ जाए फायरिंग है, 14 अगस्त आ जाए फायरिंग है, कोई ईद हो जाए फायरिंग है, कोई शादी हो जाए तो फायरिंग है। तो हर तरफ फायरिंग ही फायरिंग हो रही है, जो कि नहीं होनी चाहिए।